हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं केपी और केसी में संबंध। तो देखिए, माना एक उत्कर्णीय अभिक्रिया, माना एक गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, हम गैसीय अभिक्रिया इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें केपी लिखना है। केपी क्या लिखते हैं जब गैसीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो हम लिख रहे हैं बेटा, कोई भी मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए ए प्लस बी रिवर्सिबल साइन, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा हम सी एंड डी। आप कुछ भी मान सकते हैं। क्लास में आपके जो गुरुजी ने कराया होगा वो ऐसे माना होगा। कैसे माना होगा? एक्स ए प्लस बाई बी एरो एम सी प्लस एन डी। ये भी सही है और ये भी सही है। बुक्स में ऐसा माना होता है, हम ऐसे करा रहे हैं क्योंकि इससे हमें अभिकारक और उत्पाद क्लियर होंगे। बाद में बताएंगे क्या क्लियरिटी आती है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से मानते हुए हम इसको करते हैं। मानी हमने एक अभिक्रिया मान ली है जो कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, और गैसीय अभिक्रिया है। तो इसमें केसी क्या होगा? केसी की अगर बात करें तो केसी इक्वल टू, यहाँ केसी इक्वल टू क्या होगा? सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। ये पढ़े हैं ना, हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। केसी का मान निकालना बेटा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही कंसंट्रेशन, और जो ये होती है पावर में चली जाती है, ये होता है ये पावर में चला जाता है। मोलों की संख्या होती है ये पावर में चली जाती है। उसके बाद ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। केसी का मान निकालना पिछले लेक्चर में सीखे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। एंड अगर हम केपी का मान लिखना चाहें, इसी के लिए केपी की फॉर्म लिखना चाहें, तब इसको हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन के रूप में नहीं, प्रेशर के रूप में लिखेंगे। तो प्रेशर ऑफ सी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी है, तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ सी की पावर सी। ठीक है बेटा, एंड प्रेशर ऑफ डी की पावर स्मॉल डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये केसी का मान है, केपी का मान है। इन दोनों में हमें बताना है संबंध। तो हम कैसे बताएंगे? एक फॉर्मूला होता है बेटा, पी बी इक्वल टू एन आर टी। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, गैसीय समीकरण कहते हैं। गैसीय समीकरण पी बी इक्वल टू एन आर टी से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें तो P इक्वल टू जाता है N अपॉन वी आर टी। और बेटा N अपॉन वी क्या होता है? N अपॉन वी को समझ में आ रहा है? ये होती है मोलर सांद्रता। ठीक है, N अपॉन बी मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन। ये क्या होती है बेटा? मोलर सांद्रता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर सांद्रता में पढ़े हैं बेटा। मोलर सांद्रता फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। पढ़े हो ना आप लोग मोलर सांद्रता के लिए? तो ये हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो गया बेटा? मोलर सांद्रता इनटू आर टी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ इतना? देखो बेटा, ये P प्रेशर इक्वल टू होता है मोलर सांद्रता इनटू आर टी। मोलर सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करते हैं? मोलर सांद्रता को हम एक बॉक्स द्वारा व्यक्त करते हैं, और जिस पदार्थ की मोलर सांद्रता निकालते हैं उसको हम बॉक्स में पैक करके रखते हैं। आपको पता है? ठीक है बेटा, जिसकी मोलर सांद्रता निकालते हैं उसको क्या काम करते हैं? एक बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, और जिसकी निकालते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे ये तो P है। ठीक है, अगर हम एक ही मोलर सांद्रता निकालें, मतलब यहाँ पे जो PA, PB, PC, PD है, एक ही वैल्यू निकालें, तो देखो कैसे होगा। देखो बेटा, तो इसीलिए अगर हम PA लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? एक ही मोलर सांद्रता, मतलब एक ही मोलर सांद्रता। ठीक है, मतलब मोलर सांद्रता हमने लिख दी इतनी, इनटू क्या हो जाएगा? इनटू आर टी। समझ में आया? PA मतलब P इक्वल टू मोलर सांद्रता आर टी है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? A की मोलर सांद्रता इनटू आर टी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम PB लिखना चाहें तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा B का कंसंट्रेशन मतलब B की मोलर सांद्रता इनटू आर टी, और पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी की मोलर सांद्रता
इंटू आर टी, और पी डी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी की मोलर सांद्रता इंटू आर टी। ठीक है, ये सारे मान, इन सारे मानों को हम क्या काम करें, इन सारे मानों को समीकरण 2 में रख दो, के पे रख दो। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में रखने पर। देखो बेटा, अब इन सारे मानों को हम समीकरण 2 में रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो तो हो जाएगा Kp बराबर, देखो जहां Pc है, Pc की जगह पर क्या रखना है बेटा हमारे लिए, Pc की जगह पर रखना है हमारे लिए कंसंट्रेशन CRT। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन C और RT की पावर कितना हो जाएगा, दो पावर C है तो C लगा दिया। ठीक है, ऐसे PD की जगह पर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन DRT की पावर D अपॉन P A की जगह क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ART की पावर A। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ BRT अपॉन इंटू पावर B। ठीक है, दो बेटा ऐसे समीकरण लेने से कितना फायदा हुआ, हमें पता है जहां B है इसके ऊपर B लगाना है, D है इसके ऊपर D लगाना है। ठीक है, थोड़ा सिंपल है और कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन लेने में बहुत फायदा है। और भी फायदे हम बाद में बताएंगे आपको क्या फायदा है बेटा। ध्यान दें तो यहां पर Kp इक्वल टू हो गया, ध्यान दें बेटा यहाँ C की पावर C हो जाएगा, बाहर निकाल लें इसको तो इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन C की पावर C डॉट RT की पावर C। समझ में आया, और मल्टीप्लाई यहाँ D हो गया, D कंसंट्रेशन D की पावर D इंटू RT की पावर D, क्लियर, अपॉन A की पावर A एंड RT की पावर कितना आ गया बेटा A, यहाँ पे कंसंट्रेशन B की पावर B इंटू RT की पावर B। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अगले चलते हैं। देखो बेटा तो यहाँ हो जाएगा Kp इक्वल टू, Kp बराबर, देखो जो C और D है उन सब टर्म को एक साइड कर लो, C और D को एक साइड कर लो तो हो जाएगा C एंड D। C की पावर C है, D की पावर D है, कितना सिंपल लग रहा है ना, कुछ दिमाग लगाना नहीं, किसी पावर कितनी लगानी है। उसके बाद बेटा क्या काम करते हैं, A देखो उसके बाद हम A को एक साइड कर लेते हैं, B को एक साइड कर लेते हैं, A की पावर A एंड V की पावर B डॉट। अब क्या काम करते हैं बेटा, RT और RT को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अब देखो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, जब एक जैसा होता है तो RT की पावर C प्लस D हो जाएगा, RT की पावर C प्लस D अपॉन RT की पावर क्या है बेटा A प्लस B, क्लियर। तो आ गया, देखो बेटा इतनी चीजें होता क्या है, ये क्या होता है, देखो कि ये होता है बेटा C की पावर C, D की पावर D, ये इतनी जो चीज है ये जो लिखी है ये होता है KC के बराबर होता है। देखो ये देखो KC के बराबर होता है, तो इसके अब हम क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Kp इक्वल टू KC डॉट RT की पावर यहाँ हो जाएगा C प्लस D। ठीक है, C प्लस D डॉट RT की पावर ऊपर आके कैसे हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, माइनस का बेटा माइनस का A प्लस B। समझ में आ रहा है। तो Kp इक्वल टू हो जाएगा KC डॉट RT की पावर C प्लस D नेगेटिव टाइम्स A प्लस B। समझ में आ रहा है बेटा इतना। ठीक है, तो C प्लस D है क्या, C प्लस D क्या है, C प्लस D है उत्पादों के मोलों की संख्या। C प्लस D क्या है, तो बेटा C एंड D, स्मॉल c स्मॉल d क्या है, उत्पादों के मोल हैं, स्मॉल a स्मॉल b क्या है, अभिकारकों के मोल हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर लेट मतलब माना बेटा, माना C प्लस D एंड नेगेटिव टाइम्स A प्लस B इक्वल टू क्या मान ले बेटा, अगर मान ले डेल्टा n है, अगर इस चीज को हम डेल्टा n मान लें तो क्या हो जाएगा रिलेशन, Kp इक्वल टू KC डॉट न KC और RT की पावर डेल्टा n। क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा n, जहां डेल्टा n हमने क्या माना है, डेल्टा n इक्वल टू क्या है, C प्लस D, जहां डेल्टा n इक्वल टू बेटा क्या है,
C प्लस डी नेगेटिव टाइम्स A प्लस बी। ठीक है, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एन बराबर C प्लस डी क्या है बेटा, ये है C प्लस डी। देखो शायद C प्लस डी का मतलब ये है उत्पादों के मोलों की संख्या का योग। ठीक है, जो उत्पाद के मोल कितने हैं बेटा, C है तो C प्लस डी। ठीक है, तो उत्पादों की मोलों की संख्या का योग, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या का योग। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद नीचे दिखता नहीं होगा आप लोगों को, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसी चीज़ को। करो नोट फटाफट बेटा। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा ऊपर इसी चीज़ को। देखो बेटा, समझेंगे ज़रा, इसको नोट कर लो इतना। अब देखो, जहाँ पर देखो हमारा क्या फॉर्मूला आया बेटा, के पी इक्वल टू के सी और आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, जहाँ डेल्टा एन इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी नेगेटिव टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है बेटा, सी प्लस डी क्या है, उस अभिक्रिया में सी प्लस डी क्या था, सी प्लस डी है प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या। ठीक है, गैसीय अभिकारक नहीं बेटा, उत्पादों, गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या का योग। ठीक है, नेगेटिव टाइम्स गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या का योग। ध्यान दें, गैसीय अभिक्रिया थी तो हमें गैसीय ही लिखना होगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका केसी और केसी में रिलेशन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप यहां तक। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूं काम की। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, केसी और केसी में जो रिलेशन है, ये तो 11th क्लास में प्रूफ करने के लिए आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, 11th क्लास के पेपर में आपको मिलेगा केसी और केसी में संबंध प्रूफ करने के लिए, लगा लो इंपोर्टेंट। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में संबंध प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इस रिलेशन के ऊपर सवाल आएंगे। कैसे आएंगे उस चीज में डिस्कशन करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपके लिए कुछ बातें बताने वाला हूं इस रिलेशन के बारे में, या ध्यान समझेंगे। देखो, हमने भी प्रूफ किया है के पी इक्वल टू के सी डॉट आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, जहां डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारकों के मोलों का योग। ठीक है, उत्पादों के मोलों का योग नेगेटिव टाइम्स अभिकारकों के मोलों का योग। ठीक है, तो देखो बेटा, यदि मैं आपको कुछ नोट बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो काम के हैं। यदि अभी हम इसको प्रूफ भी कर दिखाएंगे इन पॉइंटों को। ठीक है, यदि जो डेल्टा एन का मान है ये 0 हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब के पी इक्वल टू के सी आंसर आएगा। ये बात याद रखेंगे। कैसे आएगा मैं निकाल के भाई बताऊंगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट बताऊंगा बेटा मैं आपको, यदि डेल्टा एन की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, ऐसा कह सकते हैं 0 से बड़ी है, तब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में के पी इज ग्रेटर देन के सी, ऐसा होगा। ठीक है, और यदि डेल्टा एन की वैल्यू कैसे भी करके नेगेटिव आ जाए या 0 से छोटी आ जाए, तब हम कह सकते हैं इस कंडीशन में के पी इज लेस देन के सी। ठीक है, ये आंसर आएंगे अगर ऐसी ऐसी कंडीशन मिलती हैं, तब इसको आप लिख लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आएंगे। डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं पेपर में ऐसे करके। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन आएगा अभिक्रिया, किसी गैसीय अभिक्रिया I2 प्लस H2। ठीक है बेटा,
ऐसे लिखा होगा, देखो H2 प्लस I2, ये दो रिएक्टेंट हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और तुलनीय अभिक्रिया है और बनता है 2HI। ध्यान रखिएगा सारे के सारे गैसीय हैं, ये सारे के सारे गैसीय हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, इसके लिए बताना है केसी और केपी में, इस अभिक्रिया के लिए बताना है केसी और केपी में संबंध क्या होगा। तो हम क्या काम करें, यहाँ अभिकारकों के मोलों की संख्या और उत्पादों के मोलों की संख्या देखो कितनी है बेटा। यहाँ देखो ये क्या है, अभिकारक है, इसमें मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। 1 मोल इसका है, देखो बेटा 1 मोल इसका, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल हैं, देखो यहाँ पे कितना है बेटा, 2 मोल है, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अभिकारकों के मोलों की संख्या, उत्पादों के मोलों की संख्या 2 - 2 इक्वल टू 0, डेल्टा एन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा एन इक्वल 0 तो केपी और केसी में क्या आएगा, केपी और केसी संबंध क्या आएगा बेटा, केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखो, ठीक है, वो देखो, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, चूंकि हम जानते हैं, देखो सूत्र क्या होता है, केपी इक्वल टू क्या होता है बेटा, केसी और डेल्टा केसी और आरटी की पावर डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी और आरटी की पावर 0, ठीक है। और जिस किसी की घात 0 हो, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो केपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, केसी को हो जाएगा। तो हमारी जो पहली बात थी प्रूफ हो गई, देखो हमने जो बताई थी आपके लिए, ठीक है। और इस अभिक्रिया के लिए केपी केसी में रिलेशन ये आ गया है, ठीक है। अगर आपके पास बेटा ऐसी कोई रिएक्शन दी हुई हो, देखो बेटा अगर रिएक्शन दी हुई हो, देखो अगर अभिक्रिया दी हुई हो CaCO3, ठीक है, रिवर्सिबल साइन, ये सॉलिड है, गैस नहीं है, ध्यान रखेंगे ये क्या है बेटा, सॉलिड है। और हमें प्राप्त होता है CaO, चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये भी सॉलिड है। और हमें प्राप्त होती है CO2 गैस, ये बेटा गैस है। तो हमने आपको बताया है सिर्फ हमें किसके मोलों की संख्या लेनी है, सिर्फ गैसीय उत्पादों की मोलों की, गैसीय चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद गैसीय होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, मात्र 1 ही है, तो यहाँ पे 1 मोल हमें प्राप्त हो गया। देखो 1 ही तो है बेटा, 1 मोल प्राप्त हो गया। यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे गैसीय है ही नहीं, ठीक है। ये भी बेटा गैसीय नहीं है, ये भी 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 - 0, अर्थात 1 ही तो आ रही है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो है, देखो पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होती है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी आना चाहिए, इतना आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो देखो बेटा, देखो तो ये हो जाएगा यहाँ पे केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जब क्या लिखे हैं हम 1 लिख दे, तो क्या आ गया, केपी इक्वल टू केसी और आरटी, ठीक है। अच्छा एक बात तो समझ में आती है बेटा, देखो यहाँ केपी इक्वल टू केसी आरटी है, इसका मतलब ये हुआ केपी बड़ा है केसी से, नहीं समझ में आया। जैसे सुनो बेटा, एक मोटा आदमी है, एक है 70 किलोग्राम का आदमी है, 70 किलोग्राम का आदमी बराबर होगा, अगर एक मान लीजिए 30 किलोग्राम का बालक बैठ जाए और एक 40 किलोग्राम का बालक बैठ जाए, ठीक है, तभी तो बराबर होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ, ये भी एक बालक है बेटा, बालक, और ये एक लड़की है, ये एक बालिका है, ठीक है, ये एक बालिका है। अब हम आप कहें बताओ बालक बड़ा है, हम आपसे कहें बालक बड़ा है या जे बड़ा है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप मल्टीप्लिकेशन में इसी उदाहरण को ले लो, ठीक है बेटा, आप इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। देखो ऐसा समझ सकते हो इस चीज को, जैसे यहाँ पर 35 किलोग्राम का एक 35 किलोग्राम के यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 35 किलोग्राम के 2 बच्चे, ठीक है। तो अब बताओ 70 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो भैया 70 बड़ा है, सीधी सी बात है। तो वो हिसाब यहाँ पे है बेटा, ये दोनों गुणा करके तब इसके बराबर है, ये अकेला खुद में है तो ये चीज़ बड़ी है, तो ऐसे ये चीज़ केपी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे केपी इज ग्रेटर देन केपी, इसलिए क्या हो जाएगा, केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, ये बात भी प्रूफ हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आ सकता है पेपर में। बेटा ये रिएक्शन दी होगी, कहा केसी केपी में संबंध आइए, और ये रिएक्शन तभी संभव है जब ये रिएक्शन किसी बंद बर्तन में होगी, बंद बर्तन में, खुले बर्तन में कराओगे तो ये गैस उड़ जाएगी और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ही नहीं।
ठीक है, तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, लिखा होगा निम्न में से कौन सी उत्प्लवनीय अभिक्रिया है पहचानी, तो बेटा ये बंद बर्तन में होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, कोई एग्जाम्पल में देख लेता हूं आप लोगों के लिए, एक प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, जैसे कि तुम लोग हो। तो देखो बेटा, जैसे कि 2NO2 और O2 ये सारी की सारी गैसेज हैं, ठीक है, रिवर्सिबल साइन, और 2NO2 ये भी गैसेस है। यहाँ मोलों की संख्या देखो कितनी है बेटा, 1 मोल, 2 मोल ये हैं, 2 और 1 ये है, कितने हो गए, यहाँ पे 3 मोल हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 मोल हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा एन की वैल्यू 2 - 3 = -1, अर्थात नेगेटिव वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। और जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या आना चाहिए, तब Kp इज लेस देन Kc आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो देखो बेटा, देखो यहाँ पर Kp = होता है Kc, ठीक है, और RT की पावर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो Kp = Kc, RT को नीचे आ जाएंगे, ले आएंगे, तो ये हो गया बेटा। आप तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा Kp.RT, ठीक है, = Kc। तो इसका मतलब क्या हुआ, Kc बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, इसीलिए Kp इज लेस देन Kc। समझ में आया बेटा। तो ऐसा ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपके लिए रिएक्शन दी हुई होगी और कहेगा Kp Kc, ये रिएक्शन दी होगी, कहेगा Kp Kc में संबंध आइए, तो Kp Kc में संबंध क्या होगा, तो इस तरफ से निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा Kp Kc में संबंध, ये हो गया Kc Kp में संबंध। लेकिन कहेगा Kp Kc में से कौन बड़ा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे लिए Kp छोटा है और Kc बड़ा है, ठीक है। चलो मैं आपके लिए एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ डायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे इन क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं 4 क्वेश्चन देखते हैं। मैं डायरेक्टली अब बताऊंगा आपके बिना सॉल्व करे, अभी तो सॉल्व कर रहे थे, बिना सॉल्व करे बताएंगे अब, ठीक है। जैसे PCl5 गैस है। अब बेटा इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, PCl3 में टूटा हुआ है। ये क्वेश्चन तो बुक में ही, वो आपके कंपटीशन एग्जाम में ही लिखा हुआ स्टेप से आएगा, और Cl2 ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा। कहेगा इस क्वेश्चन में बेटा कहा जाएगा कि इसके लिए Kc और Kp में से कौन बड़ा होगा, ये क्या संबंध होगा, Kp Kp में से कौन बड़ा होगा। तो बेटा हम क्या काम करेंगे, फटाफट मोलों की संख्या देखेंगे। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है तो मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1। यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मोलों की संख्या हो जाएगी 2। तो डेल्टा एन = क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Kp इज ग्रेटर देन Kc। समझ में आया, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगर ये अभिक्रिया उल्टी लिखी हुई हो, स्टेप से लिखी हुई हो, ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ हो बेटा, यही PCl3 एंड Cl2, ठीक है, रिवर्सिबल साइन, और यहाँ लिखा हो PCl5, ऐसा लिखा हुआ हो बेटा। अब बताओ Kc Kp में से कौन बड़ा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा हो जाएंगे 2, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 1 - 2 = -1, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। और जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो Kp इज लेस देन Kc। बिल्कुल क्लियर हो रहा है बेटा। अब Kc बड़ा होगा, Kp बड़ा होगा, बता दोगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आखिर Kp और Kc के मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। प्रत्येक रिएक्शन के लिए Kp Kc का अलग अलग मात्रक होता है, वो निकालते कैसे हैं ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे क्यूट से हैं आप बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।